Hello students, so today we are starting our new topic irrational number. So in previous video we have completed our exercise 1.1 in which we have solved some questions. So उसके बाद वाला जो topic है हमारा उसमें हम irrational number पढ़ेंगे, ठीक है? So what is an irrational number? An irrational number is a number that cannot be written in the form of p by q, p अपॉन q वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब कि हमारे इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p बाई q के फॉर्म में नहीं लिख सकते और q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। दीज नंबर्स हैव डेसिमल वैल्यू दैट नेवर एंड्स एंड नेवर रिपीट। सो नेवर एंड्स एंड नेवर रिपीट का मीनिंग क्या होता है ये हम जानते लेते हैं। So irrational number are those numbers whose decimal expansion is non-terminating and non-repeating. Non-terminating मतलब क्या होता है? Never ends, ठीक है। तो डेसिमल वैल्यू क्या होती है हमारी जो डेसिमल के बाद हो। फॉर एन एग्जाम्पल 4.68296, ठीक है, डैश 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 डैश, ठीक है। तो जो डेसिमल वैल्यू क्या हो गई हमारी, जो डेसिमल के बाद हो गई ये हमारी क्या हो गई डेसिमल वैल्यू। तो पहला क्या बोला है कि नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि ये कभी खत्म ही नहीं होती, डेसिमल के बाद वाले वैल्यू चलती रहती है ना, कभी खत्म ही नहीं होती, इसका बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग मतलब कि फॉर एन एग्जाम्पल कि 6.83, इसमें कोई पैटर्न नहीं बनता। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि पैटर्न क्या होता है। फॉर एन एग्जाम्पल कि इसके बाद हमारे पॉइंट के बाद हमारे पास लिखा है 838383, ठीक है, एंड सो ऑन। 8383 रिपीट हो रहा है तो 8383 क्या हो गया, एक पैटर्न हो गया। बट इरेशनल नंबर में ये पैटर्न भी नहीं होता है क्योंकि नॉन रिपीटिंग मतलब कि इसमें पैटर्न नहीं होता है। फॉर एन एग्जाम्पल इरेशनल नंबर इज √2। √2 क्यों? क्योंकि जब हम इसकी रूट से वैल्यू बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2.414213 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमारा √3 है जिसकी वैल्यू होती है 1.73205008 एंड सो ऑन, ठीक है। ये भी हमारे क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। एज इट इज द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.1415926, ठीक है। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो गई, ठीक है। So these numbers are our irrational numbers. These types of numbers are our irrational number, ठीक है। तो these number continue without any repeating pattern. इसमें ना ही कोई पैटर्न हो रहा है ना ही कोई नंबर टर्मिनेट हो रहा है। तो ये सारे नंबर्स कैसे हो जाते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स। तो फॉर एन एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, इज आवर √2 इज इरेशनल? यस, बिकॉज इट्स डेसिमल वैल्यू। डेसिमल वैल्यू मतलब ये जो डेसिमल के बाद वाली जो वैल्यू है, इट इज नेवर एंड्स एंड नेवर रिपीट, मतलब ये खत्म नहीं होती है, इसके बाद बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं। और नेवर रिपीट, ये कोई पैटर्न, मैंने आपको जैसे अभी पैटर्न बताया, ना ही इसमें कोई पैटर्न रिपीट होता है। सो अवर √2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा इज 0.333 इज इरेशनल। क्या हमारा 0.33 इरेशनल है? नो, बिकॉज द डिजिट 3 रिपीट्स अगेन एंड अगेन। इसमें एक पैटर्न रिपीट हो रहा है 33333, तो सेम जब नंबर रिपीट होते हैं उसे हम पैटर्न बोलते हैं। और हम यहाँ साथ साथ देख पा रहे हैं कि 3 रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो ये क्या होगा हमारा रैशनल नंबर। और इसे हम 0.33 को हम 1/3 मतलब कि p बाय q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। हमने रैशनल नंबर तो पढ़ लिया, बट रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर विच आर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, जिन्हें हम p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट हमारे इरेशनल नंबर जो होते हैं उन्हें हम p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। एंड q नेवर इक्वल्स टू 0, है ना, और q कभी 0 के इक्वल नहीं होता है। और जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं उसमें 2 टाइप के नंबर्स आ जाते हैं, लाइक ये टर्मिनेटिंग भी होते हैं, ठीक है। इनकी जो डेसिमल वैल्यू होती है वो टर्मिनेटिंग भी होती है और रिपीटिंग भी होती है ना। रिपीटिंग बोले तो कोई पैटर्न बनता है और वो रिपीट भी होता है। टर्मिनेटिंग मतलब कि लाइक एग्जांपल 1.832, ठीक है, इसके बाद जाके नंबर रुक गया तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब खत्म हो गया, ठीक है। और रिपीटिंग, पैटर्न रिपीट करता है। फॉर एग्जांपल 4.818181 एंड सो ऑन। तो ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। किसका पैटर्न रिपीट हो रहा है? ये डिजिट का। डेसिमल वैल्यू के बाद हमारा
पैटर्न रिपीट हो रहा है 8 1 8 1 8 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारे रिपीटिंग। तो हमारे जो रैशनल नंबर होते हैं उनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। q नेवर इक्वल्स टू 0 होता है और ये टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब एंड हो जाते हैं, और रिपीटिंग भी होते हैं, मतलब कि इनमें हम पैटर्न भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स, ठीक है। क्विक ट्रिक टू आइडेंटिफाई इरेशनल नंबर। सो जो एंड्स होता है, मतलब जो टर्मिनेट हो जाए, वो होते हैं हमारे रैशनल नंबर। जो रिपीट होता है, जिसमें कोई पैटर्न रिपीट होता है, वो होते हैं हमारे रैशनल नंबर। बट ऐसा सेम अपोजिट है हमारा इरेशनल नंबर में। नाइदर एंड्स नॉर रिपीट, मतलब कभी खत्म नहीं होते हैं उनका उनका जो नंबर्स हैं, डेसिमल वैल्यूज है, वो कभी खत्म नहीं होते और उनमें कोई पैटर्न भी रिपीट नहीं होता। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं हमारे इरेशनल नंबर, ठीक है। सो सम इम्पॉर्टेंट नोट अबाउट द irrational number. Square root of a perfect square is rational. For an example, root 25, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है हमारा, फॉर एन एग्जाम्पल 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 4, तो वो 4 क्या हो गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 जा 9, ठीक है। 9 हमारा क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर। वैसे ही 4 के लिए 16 हमारा होता है परफेक्ट स्क्वायर, 25 होता है हमारा परफेक्ट। तो ये सारे हमारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जो कि हम इन्हें ऐसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 और एक 5 हमारा क्या होता है बाहर आ जाता है। तो ये क्या होता है हमारा रैशनल नंबर्स होते हैं। सो वन लाइन समरी फॉर irrational number. Irrational numbers are numbers whose decimal expansion never ends and never repeat, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि वो ना कभी टर्मिनेट होते हैं, ना ही उनका पैटर्न रिपीट होता है, ठीक है। तो ये irrational के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन थी, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो फटाक से एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत